जय हिंद बेटा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। 10 students of class 10th took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब क्लास 10th के टोटल 10 स्टूडेंट्स है, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। देन कंडीशन क्या है कि दोनों का टोटल 10 है, यानी गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। सेकंड इक्वेशन है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल हमने वायलेट किया है, गर्ल है बॉय से 4 ज़्यादा। तो बॉय यहाँ पर x है, तो x में 4 ऐड करेंगे तो गर्ल्स मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉल्यूशन इनका ग्राफिकली सॉल्व करना, यानी ग्राफ बनाकर सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशंस को लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक टेबल फॉर्म करेंगे बेटा, और x और y जैसे कि दो वेरिएबल है तो इस टेबल में मैक्सिमम 3 वैल्यू देनी है। x या y दोनों में से किसी एक को वैल्यू देंगे और दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर x और y का सम 10 है, तो आप चाहे x को या y को कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू देंगे। तो अगर मैं x को दे देती हूँ 1, तो 1 + y = 10। तो y की वैल्यू 10 - 1 9 बना, यानी x 1 है तो y 9 आ गया। x को दे रहे हैं 2, तो जहाँ पर भी x है वहाँ 2 रख दिया। y = 10 - 2 8 बचा। तो जब हमने x को 2 दिया y मिला 8। इसी तरह से x की वैल्यू 3 रखने पर 3 + y = 10, यानी y मिला 10 - 3 7। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई। सेकंड टेबल की बारी, यानी सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। अब y = x + 4 है, यानी अगर आप देखें y किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ हम x को वैल्यूज देते चले जाएंगे। तो जब x को मैं 1 दे रही हूँ तो y x की जगह 1 लिखा, 1 + 4 5 हो गया, यानी फर्स्ट जो वैल्यू मिली 1 और 5। सेकेंड x की जगह 2 रखते हैं तो y हमें मिलेगा 2 + 4 दैट इज 6। तो y की वैल्यू 6 मिल गई, 2 और 6। अब x को हम 3 दे रहे हैं तो y मिला 3 + 4 दैट इज 7। 3 और 7, तो अगर आप टेबल को भी देखें तो बेटा आंसर आपके पास आ चुका है। 3 और 7 दोनों टेबल में 3 और 7 सेम वैल्यू ले रहा है, यानी x 3 है तो y 7, x 3 है तो y 7। यानी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो x = 3 और y = 7 होगा। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए जैसे कि हमने ग्राफ शीट ली है तो आप सभी को ये पता होगा, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो x एक्सिस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज द x एक्सिस। दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन कहलाएगा। यहाँ पर x भी 0, y भी 0, राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव। तो जैसा कि हमने जो टेबल बनाई थी मैं उसको यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ, जो हमने वैल्यूज दी थी। वैल्यू थी फर्स्ट टेबल में x 1 है और y 9 है, और x 2 है, y 8 है। तो मैं क्या करती हूँ, लेबल करती हूँ अपने ग्राफ में। फर्स्ट टेबल को मैं देख रही हूँ तो y की वैल्यू मैक्सिमम 9 है, तो 9 पॉइंट पे मैं मार्क कर लेती हूँ पॉइंट को। इस ग्राफ में 6 7 8 थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर को 9, और x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 1 2 3। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ड्रॉ कर रहे हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट आया 1 9। सेकेंड है x2 y 8, x2 y 8, ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड x3 y 7, x3 y 7, 3 और 7। तो हमने देखा कि 3 पॉइंट्स हमारे प्लॉट हो चुके हैं। तो तीनों को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ करा, दोनों तरफ एरोस डाले, और ये जो इक्वेशन है दिस इज x + y = 10। तो ये आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में x जब 1 था तो y 5 था, 1 और 5 फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड x 2 है तो y 6, x 2 है तो y 6। थर्ड इज x 3 है तो y 7, 3 और 7। तो देखा आपने दोनों लाइंस ने 3 7 पे इंटरसेक्ट किया। बेटा आप इसकी फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली हुई है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको कंडीशंस बताई हुई है कि दो जो इक्वेशन है यानी पेयर ऑफ इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कब कब एग्जिस्ट करता है। रेशियोज चेक करके भी आप बता सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे 3 और 7 पे दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन मिला ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ से करना था ये क्वेश्चन, x की वैल्यू मिली 3
और y की वैल्यू मिली 7। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ x3 y7, x आपने बॉयज लेट किया था, तो नंबर ऑफ बॉयज हमने x लेट किया था, तो हेंस नंबर ऑफ बॉयज वो हुए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स वो है 7। चेक करके देखेंगे, दोनों का सम 10 है और गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा थी, तो देखिए गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अगर हम देखें वो है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपसे एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट पूछी है। तो 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट लेट करनी है, लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। अब कंडीशन लगाते हैं। 5 पेंसिल, एक पेंसिल ₹X की है तो 5 पेंसिल 5X की हो गई, एक पेन ₹Y का है तो 7 पेन 7Y हो गया, दोनों का टोटल है ₹50। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। सेकेंड इक्वेशन 5 पेन्स 7, सेकेंड इक्वेशन में 7 पेंसिल है तो 1 पेंसिल ₹X की है तो 7 पेंसिल 7X हो गया। 5 पेन 1 पेन ₹Y का है तो 5 पेन 5Y हो गया, दोनों का टोटल है ₹46। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर से हम दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम 3 वैल्यू देनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50, सेकेंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46। अब करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर जो हम बॉक्स बना रहे हैं यानी जो टेबल बना रहे हैं उसमें अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, x के साथ 5 है, y के साथ 7 है, तो 7 हर नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए हम y को वैल्यू देंगे ताकि वो सॉल्व होता चला जाए और 5 से डिवाइड करते जाए। तो 7 यानी y को वैल्यूज देनी शुरू कर रहे हैं। y को मैं सबसे पहले 0 दे देती हूँ, तो जब हम 0 देंगे तो 7 × 0 हो जाएगा, 5x = 50 बचेगा यानी x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो जब y 0 दिया तो x 10 आया, y को दे देते हैं 1, तो 5x 7 × 1 = 7 हो जाएगा। 7 को राइट साइड पे जब लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा। 50 - 7 43 बचेगा यानी x की वैल्यू 43/5 दैट इज 8.6। तो y को दिया 1 तो x मिला 8.6। नेक्स्ट y को दे देते हैं 2, जब y को 2 दे रहे हैं तो 5x 7 × 2 = 14, y की जगह 2 रख रहे हैं = 50। तो 5x = 14 जब राइट साइड पे जाके 50 से माइनस होगा तो आपके पास 36 बचेगा यानी x की वैल्यू 36/5 दैट मीन्स 7.2। तो जब हमने y 2 दिया तो x की वैल्यू मिल गई 7.2। नेक्स्ट अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में अगर देखें तो x के साथ 7 है, अगेन 7 प्रॉब्लम देगा हमें डिवाइड करने में, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए x को वैल्यूज देंगे ताकि x हमारा शुरुआत में ही हट जाए और हम 5 से हर नंबर को डिवाइड कर पाएँ। तो सबसे पहले 0 ही दे देते हैं, तो जब मैं x को 0 दे रही हूँ तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया यानी 5y = 46 बचा, तो y 46/5 यानी कि 9.2। तो 9.2 वैल्यू मिली। अब हम x को 1 दे देते हैं, तो जब मैं x की जगह 1 रख रही हूँ तो 7 × 1 = 7 + 5y = 46। 7 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 46 - 7 39 बचेगा आपके पास यानी y मिला 39/5 दैट मीन्स 7.8 आया। तो जब हमने x को 1 दिया तो y की वैल्यू 7.8 बची, x को दे देते हैं 2, जब पुट करने पर 7 × 2 = 14 + 5y 46, 14 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 46 - 14 32 बचेगा, तो y की वैल्यू 32/5 यानी कि 6.4। ठीक है जी, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो x 2 रखने पर y है 6.4। तो ग्राफ पर मैंने दोनों एक्सेस ड्रॉ कर ली है। राइट साइड पे पॉजिटिव ऑफ x है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव ऑफ x है। x डैश ये सिंबल होता है नेगेटिव के लिए, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव, y डैश शो करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर रही हूँ, जैसा कि x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है पॉजिटिव साइड पे, तो मैं 10 पॉइंट्स यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ इक्वल डिस्टेंस पे। 6 7 8 9 10 और y की मैक्सिमम वैल्यू 9.2 है यानी y भी 10 तक जाएगा, पॉजिटिव साइड पर ले रहे हैं। 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देख रही हूँ मैं, जब x 10 है तो y 0 है,
x 10 है तो y 0, यानी यहीं पर रह गया ये पॉइंट। नेक्स्ट x 8.6 है, y 1 है 8.6, यानी 5 से लिटिल बिट एक्स्ट्रा 1, और y 1 यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट आया हमारा। थर्ड x 7.2 है, y 2 है, x 7.2 और y 2 यहाँ पर ये पॉइंट आया। तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर इक्वेशन लिखना है। ये है 5x + 7y = 50 का ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन की बारी, जब x 0 है, y 9.2, x 0, y 9.2, y के डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव साइड पे। और जब x 1 है, y 7.8, x 1 है, y 7.8, यानी 8 से थोड़ा सा 2 यूनिट्स कम नीचे 7.8। और जब x 2 है, y 6.4, x 2 है, y 6.4 यहाँ पर। तो तीनों को ज्वाइन करके मैं पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ। सेवन 7.8 and 1 दिस पॉइंट। ओके, तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो जब 3 पॉइंट्स को मिलाकर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस इक्वेशन का, तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे x = 3 और y = 5, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ आपको। तो दोनों लाइंस ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और ये पॉइंट अगर देखें तो ये है 3 और 5, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हमने बनाया है, इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख देते हैं जिसका ये ग्राफ है। तो ग्राफ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? फ्रॉम ग्राफ x = 3, y = 5, यानी कि जो पेंसिल की कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ आई और पेन की कॉस्ट आ गई 5 रुपीज़। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 and cost of 1 pen is ₹5। ओके बेटा।